हाँ यार, यहाँ बस मौसम ही ठीक है, बाकी सब बेकार है। पता नहीं यार, मन सा नहीं लग रहा है। अब दिल्ली वाली बात तो हर जगह होती नहीं ना। वैसे फ्लैट तो सही मिल गया तुझे। अरे यार बहुत मुश्किल से मिला यार रूम। इसलिए तो बहुत धक्के खिलाए यार, बहुत मुश्किल से मिला यार। ऑफिस के पास। हाँ, वरना मैं तो यार बहुत ट्रैफिक में फंसा रह जाता। क्या बात है। अच्छा सुन, तुझे एक बात बताऊँ, ये ना फ्लैट हॉन्टेड है। रोहित तुझे पता है ना, मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है। जान के डरा मत यार। अगर तुझे ध्यान है, उस दिन न्यूज़ में दिखा रहे थे कि इस शहर में एक फैमिली का मर्डर हुआ है और किसी को पता नहीं चला किसने मर्डर करा। तो क्या ये वही घर है? हाँ हाँ, वही। ये घर डेफिनेटली हॉन्टेड है। अरे पागल, जब भी तो फ्लैट इतना सस्ते में मिल गया, उस कांड के बाद यहाँ कोई रहने आता ही नहीं। तू पागल हो गया है क्या? कल लेके कल यहाँ से शिफ्ट हो जा। ऐसी चीजों को मजाक में नहीं लेते। ओह प्लीज, तू ये तो नहीं सोच रही ना यहाँ को सच में कोई भूत है? अपनी ये बकवास बंद कर और कल लेके कल यहाँ से शिफ्ट हो जा। और अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ तो किस घर में भूत जल रहा है? कुछ नहीं है। नो प्लीज यार, मुझे सोना है यार। यहाँ पे इंसानों के रहने के लिए तो जगह नहीं है, भूत कहाँ से आएंगे? अच्छा सुन, गेम खेलेगी? कल ऑफिस जाना है यार, फाइल सबमिट करनी है। यार प्लीज, एक गेम और, उसके बाद नो गेम। अगर मैं सच में गलत साबित हुआ तो मैं कल के कल फ्लैट चेंज कर दूंगा। चलो ओके, स्काइप पर आजा। ओके ठीक है, करना क्या है मुझे ये बता। तू ना बस वेट कर और देखती जा। ओ शिट, ये क्या कर रहा है तू? पागल है क्या? जीजस, मुझे तेरी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। अरे रुक तो सही यार, ये सब ना भूतों को बुलाने की ट्रिक है। अगर यहाँ पर कोई सच में भूत होगा ना तो हमसे जरूर बात करेगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता नहीं तूने कहाँ से सीखा ये सब। बेटा आजकल ना यूट्यूब पर सब मिलता है। तो इससे आत्मा का कैसे पता लगेगा? देख, हमने उनसे ना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और वो क्वेश्चन की ना यस और नो जवाब देगी बस, और उससे हमें पता चल जाएगा जो कैंडल की ना लाइट ना बैंड होकर फ्लिक हो जाएगी, तो उससे हमें पता चलेगा यहाँ पे स्पीड है या नहीं। चलो जल्दी से अपने रूम का लाइट ऑफ कर। पर क्यों? गेम तो तू खेल रहा है ना, तो मैं क्यों लाइट ऑफ करूं? यार कितनी डरपोक है तू, ऑफ कर प्लीज जल्दी से। Speed, are you there? Speed, are you there? Speed, are you there? Speed, are you there? Spirit, are you female? ओके, यानी ये मेल है। इससे पूछ कि इसका मर्डर इसी घर में हुआ है। स्प्रिट, क्या तुम्हारा मर्डर इसी घर में हुआ था? इससे पूछ कि इसकी एज 20 से कम है या ज़्यादा। स्पिरिट, क्या तुम्हारी उम्र 20 साल से कम है? यानी कि वही बच्चा है
जो इस फैमिली में था। इससे पूछ, क्या इसको पता है इसका मर्डर किसने किया था? अकॉर्डिंग टू मीडिया इसके और इसकी फैमिली के मर्डर के पीछे शायद इसके फादर का हाथ था। स्प्रिट स्प्रिट, क्या तुम्हारे मर्डर के पीछे तुम्हारे फादर का हाथ था? What? तो फिर कौन हो सकता है? एक सेकंड, क्या तुम्हारा मर्डर तुम्हारी मॉम ने करा था? रॉय, तुम्हारे पीछे से कोई गया है अभी। हमें गेम बंद कर देना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। ओके ओके, बस 5 मिनट और। स्प्रिट स्प्रिट, क्या तुम्हारे साथ यहाँ कोई और भी है? क्या वो तुम्हारे डैड है? प्लीज यार, जस्ट स्टॉप इट। नहीं खेलना मुझे अब ये, प्लीज। इन्हें हमने बुलाया, जब तक हम गेम खत्म नहीं करेंगे ना ये वापस नहीं जाएंगे। शिट यार, कहाँ फंसा दिया तूने। जल्दी खत्म कर इस गेम को। स्प्रिट स्प्रिट, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम है? शिट, खत्म कर इसको जल्दी। स्प्रिट स्प्रिट, आर यू लिविंग नाउ? स्प्रिट स्प्रिट, आर यू लिविंग नाउ? स्प्रिट स्प्रिट, आर यू लिविंग नाउ? चेक कर वो गए कि नहीं। स्पिरिट स्पिरिट, आर यू देयर? स्पिरिट स्पिरिट, आर यू देयर? थैंक गॉड वो चले गए। तो 2 मिनट रुक, बस यार पानी पी का। दो से 10 मिनट हो गए, अभी तक आया क्यों नहीं है? कहीं से स्पिरिट ने कुछ। तू पागल है क्या? डरा दिया तूने मेरे को। डर गई। एनी, वो तेरे पीछे क्या है? बस भी कर यार, और कितना डराएगा। चल बाय, गुड नाइट, कल बात करेंगे। अरे मजाक नहीं कर रहा यार, देख। एनी, Preview. Preview. एनी,
ये कोई भूत वगैरह का नहीं, सीधा सीधा मर्डर है। पता नहीं लोगों ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये किसी आत्मा का काम है। बट अब हम क्या कर सकते हैं, पुलिस ने इस केस को बंद ही कर दिया है। एंड वैसे भी वहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे लगे वहाँ मर्डर हो सके। वही तो समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि कोई सामान वगैरह भी नहीं कुछ बिखरा हुआ। डेविड, क्यों ना तेरे पुराने वाले घर में जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। पर वो घर तो पुलिस ने सील कर दिया है, किसी ने देख लिया तो पुलिस को कॉल कर देगा। एक काम करते हैं, हम आज रात को चलते हैं। ओके डन। ओके डन। Did you hear that lonesome whippoorwill? He sounds too blue to fly. A midnight train. कितनी धूल है यहाँ पे। रुक, मैं लाइट का स्विच ढूंढता हूँ। आधे यहीं होगा साइड में। ये कैमरा यहाँ क्या कर रहा है और ये ऑन कैसे है? इसका मतलब यहाँ पे कोई और भी था। पिक्चर क्वालिटी से कैमरा नया लगता है। छोड़ो ना यार, हम रख लेते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के काम आएगा। यहाँ तो कुछ नहीं मिला, चलो 3-4 पिक्स ही ले लेते हैं। हेलो मारिया, नए वाले कैमरे से जो पिक्स क्लिक करी थी, एडिट करके मेरे को व्हाट्सअप कर दियो, ठीक है? ओके। मारिया, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? फोटोज में कोई और भी है। What? कौन? फोटो एक एक करके गायब हो रहे हैं। हेलो
Preview. Preview. I've never seen a night so long when time Preview. too high. यार ये डिलीवरी की नौकरी ना साली किसी काम की नहीं है। पता नहीं लोगों को रात को भी चैन नहीं है। हेलो सर, आपका ऑर्डर था बट यहाँ काफ़ी अंधेरा है। आप बाहर पिक करने आ सकते हो क्या? ऊपर आ जाओ, मैं पेशेंट हूँ, चल नहीं सकता। हेलो, कोई है घर में? I took the lead. Somebody's heart. वहीं रख दो, पैसे लैम्प के पास पड़े हैं, वहां से ले लो और यहां से निकल जाओ। एक बजने वाला है, यहां से जल्दी निकल जाओ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं।
यार व्यूज और लाइक्स ही नहीं आ रहे हैं, हमें कुछ नया करना होगा, वरना ऐसे तो कल के आए लौंडे हमसे आगे निकल जाएंगे। बट क्या करें यार, सब तो ट्राई कर लिया, नाम भी खूब बना लिया, ऐसा लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है। एक रास्ता है, क्यों ना हम कुछ हॉन्टेड वीडियोस बनाएं जिससे लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। बात तो सही कह रहा है यार, बट उसके लिए वैसी लोकेशन भी तो हो। अब सीपी में तो बनाऊंगा नहीं। यार तुझे याद है वो 10 साल पहले का कांड जिसमें पूरा परिवार खत्म हो गया था? हाँ यार, उस कांड को कोई कैसे भूल सकता है। तो क्यों ना वहाँ चल के शूट करें, वैसे भी 10 साल बीत चुके हैं। बात तो सही कह रहा है यार, वैसे भी आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। अरे यार कुछ फील ही नहीं आ रहे हैं, कुछ और ट्राई कर देना। यार एक काम करते हैं, घर के अंदर चलते हैं, वहाँ लोकेशन भी अच्छी मिल जाएगी और कुछ पुराना सामान भी मिल जाएगा। ये देख डीएसएलआर, पर साला डैड है, इतना पुराना है तो मुश्किल ही चलेगा यार। छोड़ना यार, रख लेते हैं, चांदनी चौक से ठीक करा लेंगे। हाँ चल। लगता है ऊपर कोई है। पागल है क्या, ये जगह 10 सालों से बंद पड़ी है, यहाँ कौन आएगा। यहाँ क्या करने आए हो और तुम्हें परमिशन किसने दी यहाँ आने की? सॉरी सर, मुझे लगा ये जगह खंडर होगी तो यहाँ कोई होगा नहीं। कोई बात नहीं, अक्सर जवानी में ऐसी गुस्ताखियाँ हो जाती हैं।
पर अब यहाँ से चले जाओ। सर अगर आप थोड़ी सी परमिशन दें तो हम अपना शूट कर सकते हैं। वैसे भी 1 बजने वाला है और बाहर का रास्ता काफ़ी ख़राब है। मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। डिलीट कर दो। Preview. भाई तू कहाँ है? मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये घर भूतिया है, तू भी बाहर आ जा। हेलो, कहाँ है भाई तू? मैं बाहर आ गया। तू मुझे छोड़ के क्यों गया भाई? साले तूने ही तो कॉल करी थी। पता नहीं भाई इस घर में क्या हो रहा है भाई। जल्दी बाहर आ।
क्या हो गया? सब ठीक है ना? यकीन नहीं हो रहा, एनालिस्ट ऐसा भी कर सकती है? ऐसे केस मैंने पहले भी देखे हैं। ज़रूर इसमें किसी शैतान की आत्मा है। क्या तुम आज भी इन सब बातों पर बिलीव करती हो सकता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो। तुम नहीं जानती, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। क्या मैं फादर से मिल सकती हूँ? ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं ज़रा फादर को बुला के लाता हूँ। पेरेंट्स की डेथ के बाद एनालिस्ट के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने लग गए। हमें लगा वो मेंटली डिस्टर्ब है, पर डॉक्टर की रिपोर्ट से कहती है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट है। पर कुछ लोगों का कहना है उसके ऊपर डेमोनिक पावर पोजेस्ड है। मैंने ऐसे केसेस के बारे में अक्सर कई बार सुना है। हो सकता है वो किसी सीरियस बीमारी से गुजर रही हो। उसे मेरी नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। बेहतर होगा कि आप उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं। प्लीज़ आप एक बार चल के देख तो लीजिए फादर। ये सब इतना नॉर्मल नहीं जितना आप समझ रहे हैं। सॉरी मैम, इस केस में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बेहतर ये होगा कि आप उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं। मुझे अब चलना होगा, मेरी प्रेयर का टाइम हो गया। थैंक यू। वो मर जाएगी फादर, आप आखिरी उम्मीद हो। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा।
फादर, एक्सोरिज्म की तैयारी करो। थोड़ा सा हॉली वाटर और क्राइस्ट की बुक साथ लेकर आना। फादर वो ठीक तो हो जाएगी ना? ओह जीसस, सेव हर होली स्पिरिट। वो ठीक तो हो जाएगी ना फादर? हमें एक्सोर्सिज्म करना होगा और ये प्रथा हमें आज रात को ही करनी होगी। ये कोई आम रूह नहीं है, बल्कि नरक से भटकी हुई एक शैतान की आत्मा है। किसी को नहीं छोड़ेगी वो। ये बहुत बुरा है, इतना बुरा जितना हम सोच भी नहीं सकते। तुम घर जाके एनालिस के पास रहो, मैं आज रात से ही एक्सोरिज्म स्टार्ट करूंगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू फादर, आपने मेरी बात को समझा। ओ पिता परमेश्वर, इस जगह को शैतान से दूर करके पवित्र बनाओ। ओ पिता परमेश्वर, इस जगह को शैतान से दूर करके पवित्र बनाओ। ओ पिता परमेश्वर, इस जगह को शैतान से दूर करके। ये कमरा पवित्र रेखाओं से बांध दिया गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इस कमरे से अब बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसा करने से पवित्र रेखाएं टूट जाएंगी और हम एनालिस को बचा नहीं पाएंगे। हे परमपिता परमात्मा ईश्वर, मुझको इतनी शक्ति दे कि मैं तेरी यातनाओं से इस दुष्ट आत्मा को शरीर में से निकाल के नरक की ओर वापस भेज सकूं। जीसस, मैं इस प्रथा को अब शुरू करने जा रहा हूं। Itself, what the Bible says about monthly and that from childhood you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in the Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is portable
for doctrine, the reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sam, the laws of Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the devil simple. God, Sam, for the Lord of the God is holy. Now to the King external, immortal, invisible to God, who alone in wise be honor and glory forever and ever. Amen. Besides, and there is no other God bless. Besides me are just God and Savior. हे बुरी शैतान आत्मा, तुझे इसके शरीर को त्यागना होगा और नरक में वापस जाना होगा। मैं ईश्वर का बेटा, तुझे ये देख, तुझे इसका शरीर त्यागना होगा। हे बुरी शैतान आत्मा। कल मिलते हैं। हाँ अच्छा सुन, मैं जॉन और हैरी को पिक कर लूँगी, तो माइली को मैसेज ड्रॉप कर देना कि वो एफ ब्लॉक पे मिले। अच्छा चल ठीक है। हाँ ज़्यादा लेट मत करियो। चल ठीक है। हाँ चल ठीक है, बाय। यार हैरी नहीं आया? यार कॉल करके उसको वहीं बुला लेंगे। हाँ ये भी ठीक है। यार बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं चलो। हाँ यार भूख तो लगी है। ओके चल, अपने फेवरेट लॉन्ज में चलते हैं। वेटर, हम सबके लिए एक एक कॉफ़ी एंड 2 एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा मीडियम साइज। गाइस गाइस गाइस, इस बार तुम सांता से क्या मांगना चाहते हो? मैं तो एक बढ़िया सा मोबाइल मांगना चाहती हूँ जिसमें एक बहुत बढ़िया कैमरा हो और मैं बहुत सारे टिकटॉक वीडियोस बना के फेमस हो जाऊँ। ये भी कोई मांगने की चीज़ है? मैं तो अपने लिए एक मस्त सा गिटार मांगने वाला हूँ जॉन और हैरी को चलाने के लिए। अबे चलना, तेरे से कौन चलता है? लिसन गाइस, रियल सांता जैसा कुछ नहीं होता, सबको पता है, ये सब बुक्स में ही होता है। मैरी क्रिसमस बच्चों, सांता सिर्फ बुक्स में नहीं रियल में भी होता है। वैसे मैं आई सेट हियर। ओह यस यस प्लीज। बच्चों मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स हैं। ओके बट इट डजंट मीन यू आर अ रियल सांता। बच्चों सांता का तो काम ही है गिफ्ट देना, और मैं गिफ्ट ही तो दे रहा हूँ, तो हुआ ना मैं रियल सांता।
आइला, ये असली सेंटा था रे बाबा। वो देख सामने सेमेट्री है शायद। लगता है हम शायद गलत आ गए हैं, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए शायद। कितना डरती है यार तू। साइलेंस हैलोवीन थीम भी तो हो सकती है। छोड़ ना, अंदर चल के देखते हैं। अंदर मत आना। गाइस, हमारे साथ किसी ने बहुत बुरा मजाक करा है, हमें निकलना चाहिए यहाँ से। इस मिट्टी के कुछ स्टोन्स पे मैंने हम सब के नाम लिखे हुए देखे हैं। इस जगह में सचमुच कुछ गड़बड़ है। तो सही कह रही है, इस जगह से हमें निकलना चाहिए। चलो गाइस।
शिट यार, लगता है हम खो गए हैं। एक काम करते हैं, सारे मिलकर गेट ढूंढते हैं, जिसको भी मिल जाए बाकी को नेविगेट करेगा। वो देख गेट मिल गया। शिट, ये तो बंद है। एक काम करता हूँ, दोनों को कॉल करके बुला लेता हूँ। साला घटिया नेटवर्क, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे। रुक रुक मैं ट्राई करती हूँ। शिट यार, मेरे भी नहीं आ रहे। यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ पे किसी के भी नेटवर्क नहीं आ रहे। यार ऐसा करते हैं, उन्हें अंदर ढूंढने चलते हैं। चल चल। यार हम फंस चुके हैं, वो सैंटा एक भूत है। एक सेकंड, स्टीव कहाँ है? ओह शिट। ये सिमेट्री 300 साल पुरानी है और कहा जाता है कि इस सिमेट्री में 300 साल पहले टॉम हिल्टन नाम का एक बहुत फेमस सेंटा को दफनाया गया था। इसमें लिखा है वो सेंटा कोई आम सेंटा नहीं था, बल्कि एक ब्लैक मैजिशियन था जो क्रिसमस के दिन लोगों को हिप्नोटाइज करके उनका फ़ायदा उठाया करता था। बट जब लोगों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने उसको जिंदा ही कब्रिस्तान में दफना दिया। कहा जाता है कि सेंटा मर तो गया पर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। उसकी बुरी आत्मा हर क्रिसमस के आसपास आकर लोगों से बदला लेती है। तो हमने उसका क्या बिगाड़ा है? वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है? यानी कि उस सेंटा की कब्र ढूंढ के हमें डिस्ट्रॉय करनी होगी, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे।
लोग यहीं रुको, मैं पेट्रोल का इंतजाम करके आती हूँ। ओके ओके। क्रिस्टीनिया, हैरी, क्रिस्टीनिया, आर यू ओके? माइली, माइली मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। गाइस, इस कहानी को हमेशा के लिए क्लोज करते हैं। चलो। हाँ चलो।